हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का अध्याय नंबर 12 है, जिसका नाम है दर्पण का जादू। इसे हल करेंगे। अब देखो भी यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए। अरे देखो यहाँ दर्पण रखने से चित्र पूरा दिख रहा है। तो कोई क्या है भी, आधा को चित्र है, इसके साइड में एक दर्पण रखते हैं तो वो चित्र की पति छाया सेम की सेम उस पर पड़ती है, तो वो पूर्ण दिखता है। मैं भी रख कर देखता हूँ। अरे हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। अब देखो भी यहाँ पर दोबारा बच्चे फिर क्या करते हैं भी, कोई बंदर का ये आधा चित्र है, इसकी तरफ यहाँ पर दर्पण रखते हैं तो कैसा दिखाई देता है भी। अरे देखो, बंदर का मुंह भी पूरा दिख रहा है। यह तो जादू है, कभी बड़ा कभी छोटा तो कभी पूरा चित्र दिखता है। अब आगे देखो भी, प्रयास कीजिए और दर्पण से जांचिए। बोतल के चित्र में रेखा खींचकर दर्पण से देखिए। आपको ये प्रैक्टिकल करना है। अरे पीपल की पत्ती के भी दो बराबर भाग एक जैसे दिखते। पीपल की पत्ती होती है, उसको तोड़कर उसके दो भाग कर लेना। अगर आप दर्पण में लगा के देखोगे तो वो पूर्ण दिखेगी। अरे हाँ, मेरी पेंसिल और रबर भी। हम ऐसी कई वस्तुओं को अपने परिवेश में देखते हैं जिन्हें एक समान देखने वाले भागों में बांटना संभव होता है, जैसे कि निम्नलिखित चित्रों में दिखाई दे रहा है। जैसे एक गिलास है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। अगर बीच में से यहाँ से कोई रेखा खींचेंगे तो ये सेम दोनों पार्ट क्या होंगे भी, समान होंगे। यार जो ये रेखा खींची जाती है, कोई भी वस्तु के दो पार्ट भाग होते हो, और इस रेखा को कहते हैं सममित रेखा। क्या कहते हैं भी, सममित रेखा। जैसे ये आयत है, आयत को इस प्रकार बांटा गया है, हम इस प्रकार भी दो टुकड़ों में कर सकते थे। यहाँ पर किया हुआ देखो भी, यहाँ पर एक वृत्त को किया गया, वृत्त को तो हम किसी प्रकार से कर सकते हैं, अनंत तरीके से इसके दो पार्ट कर सकते हैं। यहाँ इस प्रकार रेखा लाइन खींचने से प्राप्त दोनों भाग परस्पर क्या होंगे भी, सममित होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। इस रेखा को सममित रेखा कहते हैं। ये बात आपको जाननी चाहिए। आप अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने आसपास के किसी वस्तुओं की सूची बनाइए। ऐसी वस्तुओं की तो मनपसंद वस्तुओं के बॉक्स में चित्र बनाकर इस तरह रेखा खींचिए जहाँ दोनों भाग एक जैसे दिखाई देते हो। जैसे आप कोई मटका का चित्र बना सकते हो घर के अंदर, ठीक है। क्या बना सकते हो भी, मटका का, या कोई ऐसा प्रकार आपके पास में कोई टंकी है उसका चित्र बना सकते हो। अगर उनको बीच में रेखा खींचेंगे तो दोनों भाग क्या दिखने चाहिए भी, समान दिखने चाहिए, ठीक है। इसके बीच में रेखा खींचे तो ये दोनों भाग क्या हैं भी, समान है। कोई चीज ऐसी ले सकते हो जिसको, जैसे कोई चारपाई का चित्र बना सकते हो, कोई संदूक का चित्र बना सकते हो। अगर उसको हम दो पार्ट में बांटेंगे तो वो क्या दिखने चाहिए भी, दोनों पार्ट एक दूसरे के समान दिखने चाहिए। जैसे गिलास है, इसका एक ये पार्ट और ये पार्ट दोनों समान दिख रहे हैं। जैसे ये आयत है, इसके समान दिख रहे हैं। तो ऐसा चित्र आपको यहाँ पर बनाने हैं दो। कविता की अभ्यास पुस्तिका के पेज में स्याही टपक गई। अब एक बच्ची है, उसके अभ्यास पुस्तिका, उसमें स्याही टपक गई। उसने स्याही को सुखाने के लिए अभ्यास पुस्तिका बंद करके फिर से खोली तो उसने अपने दोस्तों को उसे दिखाया। अरे देखो, मेरी अभ्यास पुस्तिका के दोनों पेज पर स्याही से एक जैसे चित्र बने। ऐसे चित्र बन गए उसके। ये चित्र तो बने हुए थे, उसने अभ्यास पुस्तिका को बंद किया तो ये सेम के सेम इधर और प्रिंट हो गए। मैं भी स्याही टपकाकर बनाता हूँ, मेरा चित्र तो पेड़ जैसा बना है। ये लड़का है, ये भी स्याही टपकाकर ऐसे जब अभ्यास पुस्तिका को मोड़कर रखता है तो एक पेड़ जैसा चित्र बनता है। अब यहाँ पर देखो भी, एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसे आधा मोड़ लें। ये प्रयोग आप कर सकते हो। उसे खोलकर आधे भाग पर अलग अलग रंग की कुछ बूंदे टपका दें। अब कागज को आधा मोड़कर किसी वस्तु के बीच में रखकर दबा दीजिए। कागज खोलकर अपने बनाए चित्र को देखिए। इस प्रकार की आकृति बन सकती है, कैसी भी आकृति बन सकती है। आप एक बार जरूर ट्राई करें। इसे भी करके देखिए भी। नीचे दिए गए कौन से चित्र को सममित रेखा है, पता कीजिए। अब सममित रेखा वो है जो किसी भी चीज को दो भागों में समान भाग बांटती हो। जैसे ये बिल्कुल सममित रेखा है, ये सममित रेखा नहीं है, क्योंकि इधर वाला पार्ट में किया जाएगा भी, अंतर आ जाएगा। ये भी नहीं है सममित रेखा,
क्योंकि इस तरफ क्या है इसकी एक पकड़ने के लिए टूटी लगी हुई है, इधर साइड में नहीं है, तो समान नहीं दिखेंगे, ये समान दिखेंगे। किसी चित्र की सममित रेखा पर दर्पण को देखने से वह चित्र पूरा हो जाता है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। जैसे ये चित्र रखा है यहाँ पर आधा रखा है बाहर साइड में, आधा दर्पण में दिखेगा, तो ये पूर्ण हो जाएगा अपने आप में। दो या दो से अधिक सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं क्या? हाँ, ये बात सत्य है। आप आयत, वर्ग, वृत्ताकार आकृतियों से परिचित हों। देखते हैं इनमें कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं। पहले एक आयताकार कागज लीजिए, ये आयताकार कागज है, आप इसे कितनी तरह से मोड़ सकते हो जिससे मोड़ने पर एक सतह दूसरी सतह पर पूरी तरह ढक ले। जैसे हम अगर इसको बीच में से इस प्रकार एक रेखा खींचकर मोड़ेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, बिल्कुल मुड़ सकता है। ये कविता कर रही है ऐसा, ये तन्मय कर रहा है ऐसा, देखो इस प्रकार ये ऐसे मोड़ रही है तो ऐसा बनेगा। आप भी आयताकार कागज लेकर मोड़कर देखिए, क्या इन दोनों रेखाओं को सममित रेखा कह सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, इन दोनों क्या कह सकते हैं भी? सममित रेखा कह सकते हैं, क्योंकि ये बराबर भाग करती हैं। तुमने ठीक सोचा, यदि दोनों रेखाएं आयताकार कागज के सममित रेखाएं हैं एवं ऐसी आकृतियां सममित आकृतियां कहलाती हैं। अब आप वर्गाकार और वृत्ताकार कागज लेकर इसमें सममित रेखाएं खींचिए। यहाँ पर वर्ग है, इसमें एक रेखा ये खींच दी, दो पार्ट हो गए, इससे भी दो पार्ट हो गए, इस कोने से इस कोने खींचेंगे दो पार्ट हो जाएंगे, इस कोने से इस कोने खींचेंगे तो भी दो पार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर पूछा है कि वर्गाकार कागज में आपको कितनी सममित रेखाएं मिली? 1, 2, 3 और 4। कितनी मिली भी? 4। ठीक है, ये रेखा 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर देखो भी सममित रेखाएं कितनी हो सकती हैं भी? इसमें कहोगे अनंत। कितनी हो सकती हैं भी? अनंत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितनी खींच सकते हैं? वृत्त होता है, उसको किसी प्रकार से मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा, तो इसमें हम अनंत खींच सकते हैं। आइए पता लगाते हैं। अपने व्यास पुस्तिका में कुछ अंग्रेजी वर्ण लिखकर उन्हें दर्पण प्रतिबिंब बनाकर उनका मिलान करना है। अगर आपका अंग्रेजी में बुक में ऐसा अक्षर लिखा हुआ है सी, ई, टी और डी, और दर्पण आप इसके ऊपर रखोगे, दर्पण में कैसा दिखता है भी? सी कैसा दिखेगा भी? सी इस प्रकार दिखेगा, आपको उल्टा दिखेगा। ई है वो भी क्या भी? उल्टा दिखेगा। टी है वो सेम का सेम दिखेगा, टी में कोई फर्क नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और डी का उल्टा दिखेगा। ये कई बार कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है कि कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं, लेटर ऐसे हैं जो दर्पण में भी क्या है भी सेम के सेम दिखते हैं, उल्टे नहीं दिखते। तो यहाँ पर देखो भी टी, इसमें आपका नंबर याद रखना आप। एक वर्गाकार कागज को 4 बार मोड़ करके कैंची से कोई आकृति काटे तो कागज को खोलने पर बनने वाली सममित आकृतियों की पहचान करें। और देखो भी इस प्रकार हम इसको 4 पार्ट में अगर बांटेंगे इसको, तो ये आकृति एक प्राप्त होगी, 4 आकृति ऐसी प्राप्त होंगी। तो यहाँ बीच में से काटने से ये जो 1 और 2 सममित आकृतियां प्राप्त होंगी हमको। धन्यवाद। अगले वीडियो में इसका अभ्यास कार्य प्रश्न हल करेंगे हम।